हाय दोस्तों, डीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन के 27 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट को हम फॉर लूप के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को फॉर लूप के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, हम रेंज फंक्शन क्या होता है फॉर लूप के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, उसके साथ कैसे यूज़ करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को हम फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करेंगे, हम नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है उसके बारे में कैसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप इज ए यूज टू इटरेटिंग ओवर द सीक्वेंस। ये आपका मतलब जो भी आपका डेटा है, इटरेटिंग जो भी आपको कि कोई भी जैसे आप लिस्ट है या टपल है या आपका डिक्शनरी है या सेट कोई भी है या स्ट्रिंग है, उसमें आप चाहते हैं कि हम वन बाय वन सभी को हम क्या करें, जितने हमारे पास लिस्ट है एक एक हम डेटा को प्रिंट करें। हम इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक आपका रिकॉर्ड रहेगा तब तक प्रिंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक फ्रूट है और जैसे एप्पल है, बनाना है, चेरी है, एक या तीन रिकॉर्ड इसमें है। तो जब फॉर लूप लगाएंगे आप, ये क्या करेगा, तीन रिकॉर्ड को तीनों रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा। कल को अगर में 5 हो जाएगा तो 5 रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा। सेम ऐसे जैसे देखिए यहाँ पर बनाना है, मान लीजिए बनाना क्या है, अब जितने करेक्टर है सभी करेक्टर को इतने प्रिंट किया, जितने करेक्टर सभी करेक्टर प्रिंट किया। क्या करता है, सिक्वेंशियल पे प्रिंट करेगा। कि जैसे पहले अगर मैं एप्पल है, पहले एप्पल ही प्रिंट किया, फिर बनाना प्रिंट किया, फिर आपका चेरी प्रिंट किया। जो सीक्वेंस रहेगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक प्रिंट करेगा वो हमेशा, कि सीक्वेंस ही प्रिंट करता है। ओके, चलिए हम इसको कैसे प्रैक्टिकल के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए मैं आपको देखते हैं, इसको बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा ब्रिक्स का कम्युनिटी एडिशन में यूज़ कर रहा हूँ पाइथन की लाइब्रेरी के लिए। तो आप इसका जो है कम्युनिटी एडिशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके आप जो है आप इसके अंदर लाइव कर सकते हैं। ओके, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी एडिशन को, मैं इसका जो है लिंक जो है ऑलरेडी मैं इसके लिए वाला वीडियो बनाया हूँ मैं डेटा ब्रिक्स प्ले लिस्ट में। तो इसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिए कैसे हम जो है हम सेटअप इन्वायरमेंट करेंगे। ओके, चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नोटबुक क्रिएट करता हूँ। नोटबुक का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए फॉर लूप दे दिया मैंने नोटबुक। अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर जाएंगे हम। अब हमें जैसे मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है, उसका हमें वैल्यू क्रिएट करना है। जैसे देखिए लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट, इस लिस्ट में 3 रिकॉर्ड है। अब तीनों को हमें वन बाय प्रिंट करना है। जैसे हम यहाँ पर करेंगे, देख लीजिए एक क्या किया, जितने रिकॉर्ड थे इसमें प्रिंट करिए। कल को अगर हम चाहते हैं इसमें एक और कोई आ जाए, कल को एक और आ जाएगा, वो क्या करेगा, कि उसको भी प्रिंट करेगा। लेकिन सिक्वेंशियल, पहले इसने देखिए एप्पल प्रिंट किया, फिर बनाना, फिर चेरी, फिर मैंगो। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस नहीं करेगा, ये सीक्वेंशियल ही प्रिंट करता है। ओके, सेम ऐसा ही आप अगर मैं चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल देखिए कोई स्ट्रिंग दे दिया मैंने, जैसे फॉर आई इन, इसे मैंने दे दिया यहाँ पर वेलकम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दे दिया हमने प्रिंट, मैंने आई को प्रिंट कर दिया। जब इसको करेंगे, एक क्या करेगा, जितने करेक्टर हैं सभी करेक्टर को वन बाई वन देखिए यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये भी सिक्वेंशियल ही प्रिंट करेगा। आप कल को अगर मैं आप कुछ और बढ़ाते हैं तो वो क्या करेगा, सबको वन बाई वन देखिए प्रिंट करेगा ये। ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हैं हम, कि चाहे आपका लिस्ट हो, चाहे आपका स्ट्रिंग हो, सबको एक करेक्टर वाइज करेगा। ये आपका जो भी यहाँ पर आइटम होगा, आइटम को प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। अब जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि पार्टिकुलर अगर हम चाहते हैं कि कोई एक किसी कंडीशन पे जैसे मिले हमारा जो है लूप ब्रेक हो जाए। जैसे एग्जांपल हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमने कॉपी किया इसको, अब पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही बनाना आए, बनाना प्रिंट करने के बाद उसके बाद ब्रेक कर दे, हमें आगे कि कुछ नहीं चाहिए इसमें। कल को अगर मैं और भी है जैसे, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बनाना प्रिंट करने के बाद और आगे प्रिंट ना करे, ब्रेक कर दे स्टेटमेंट को। जैसे इसे करेंगे, देख लीजिए इसने क्या किया, पहले कि एप्पल प्रिंट किया, फिर बनाना प्रिंट करने के बाद फिर इसने चेक किया क्या ये बनाना वैल्यू आ गया है। जैसे हाँ बोलेगा आ गया, उसको एक क्या लूप को ब्रेक कर देगा, उसके आगे देखिए प्रिंट करने नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप जहाँ भी आपको ब्रेक करना है, आपको चेरी भी ब्रेक करना है, आप जाएंगे यहाँ पर, आप चेरी कर देंगे तो ये चेरी तक प्रिंट करेगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ पर कंडीशन मीट करेगा वहाँ पर ब्रेक करके लूप वहीं पर टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी आइटम को आप चाहते हैं कि स्किप करना चाहते हैं, उसको आप नहीं प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, नहीं आपको यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आइटम को स्किप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें क्या है, एप्पल बनाना चाहिए, आप चाहते हैं बनाना मैं स्किप कर दूं, मुझे नहीं उसको प्रिंट करना है,
तो आप उसके क्या कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर जाएंगे आप, देख लीजिए यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे एक और दे देता हूँ, जैसे मैंगो मैंने दिया। अब यहाँ पर जब इसको प्रिंट करेंगे, ये बनाना को सिर्फ स्किप कर देगा, ठीक है, बाकी सबको प्रिंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बनाना इसने स्किप कर दिया, बाकी सबको प्रिंट किया। आप चाहते हैं कि नहीं बनाना है, मुझे चेरी को स्किप करना है, आप चेरी को भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर गए, आप चाहे चेरी को स्किप करना है, चेरी को भी आपने स्किप कर दिया, मतलब जिसको स्किप करना है आप यहाँ पर कर देंगे, यहाँ से कंटिन्यू आगे बढ़ जाता है, फिर नेक्स्ट मतलब कि स्टेटमेंट को प्रिंट ही नहीं करता है, ठीक है। तो हम मतलब क्या करते हैं, करंट स्टेटमेंट को हम स्किप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका मतलब कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर आता है बहुत ही आपके फॉर लूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रेंज फंक्शन। बेसिकली क्या होता है, रेंज फंक्शन जो होता है ये आपका मतलब ये डिसाइड करता है उसमें आपको अगर मैं मतलब कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, मतलब कि कितना इंक्रीमेंट करना है आपका, मतलब कि फिर आपको उसमें मतलब कि कितने के इंक्रीमेंट चाहिए आपको, कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। और ये सब मतलब कि इंक्रीमेंट हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे आप स्टार्ट कहाँ करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें मतलब रेंज फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हम मुझे 6 से 6 तक प्रिंट करना है, रेंज फंक्शन में आप 6 डिफाइन कर दिए, 6 करेगा। आप भी चाहते हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ भाई स्टार्ट हमारा क्या हो, यहाँ पे जैसे 0 से मैं चाहता हूँ स्टार्ट हमारा 2 से हो, तो 2 से हमारा देखिए स्टार्ट होगा। फिर आप चाहते हैं नहीं हमारा मतलब कि 2 से स्टार्ट हो 10 तक हो, लेकिन मतलब कि क्या होगा 3 का इंक्रीमेंट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का इंक्रीमेंट करेगा। चलिए इसको हम विद प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे प्रैक्टिकल वर्क करता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज फंक्शन आता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर दे दिया 10 दे दिया आपने, फिर यहाँ पर गए आपने दिया है प्रिंट। अब जैसे यहाँ पर आई प्रिंट करेंगे आप, ये क्या करेगा 10 तक गिनती, मतलब 10 तक वैल्यू देखिए 0 से लेकर 10 तक इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। 0 से लेकर 10 तक इसने प्रिंट किया, जैसे यहाँ पर है देखिए 10 तक प्रिंट किया। अब मैं चाहता हूँ 10 तक प्रिंट, अब मैं चाहता हूँ कि मतलब ये 0 से स्टार्ट है, बस चाहता हूँ मैं 3 से स्टार्ट हो हमारा, ठीक है। तो ये क्या करूँगा मैं यहाँ पर मतलब कि पहले बोल दूँगा भाई हमारा 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से लेकर मतलब कि स्टार्ट हो। तो डिफॉल्ट 0 होता था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप देखिए 3 से यहाँ पर स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है पहले आपका मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक करना है और कितने का इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक इंक्रीमेंट 1 का होता है, स्टार्टिंग 0 होता है, ठीक है, और कहाँ तक करना है ये आपको बताना ही पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा आपका है कि मतलब कितने का इंक्रीमेंट करना है, बाय डिफॉल्ट 1 है, अभी देख रहे हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कितने इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। 3 से स्टार्ट हुआ 10 तक कर रहा है, ठीक है, 10 से कम तक, फिर आपका इंक्रीमेंट कितने का, 1 का। मैं चाहता हूँ इंक्रीमेंट 2 का हमारा हो, ठीक है। मैं मतलब कि पहले को डिफाइन करना चाहता हूँ 2 का इंक्रीमेंट हो। अब ये क्या करेगा देखिए 3 में 2 इसने ऐड किया, फिर मतलब 2 सब देखेंगे 2 का इंक्रीमेंट इसने किया हुआ है। आप चाहते हैं नहीं मतलब 2 का नहीं, मैं यहाँ पर मतलब 3 का इंक्रीमेंट करूँ, आप 3 का भी देखिए इंक्रीमेंट कर सकते हैं, देखिए 3 6 9, ठीक है। तो आप रेंज फंक्शन का यूज करके आप मतलब जो है इस तरह से आप मतलब कि इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं आप मतलब कि आपके सभी नंबर को। ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे मतलब इस स्टेटमेंट क्या आता है लूप के अंदर। अब जैसे मैंने वाइल लूप में बताया कि जैसे ही आपका मतलब कि लूप जैसे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये देगा मतलब कि आप चाहते हो कि कंप्लीट होने के बाद मुझे एक मैसेज आया हाँ भाई लूप कंप्लीट हो गया हमारा। तो इस कंडीशन में क्या यूज करते हैं हम, जैसे मान लीजिए मतलब कि इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया हमने मान लीजिए अब यहाँ पर मैंने एक मतलब कि इल्स दे दिया यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इल्स प्रिंट यहाँ पर दे दिया, जैसे यहाँ पर फॉर लूप फिनिश्ड, अब एक मैसेज दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा जब इसको प्रिंट करेंगे आप, जैसे ही कंप्लीट होगा ये देखिए लास्ट में एक आपको मैसेज प्रिंट कर देगा भाई मतलब जहाँ तक करना था इसने लूप को उसने प्रिंट फिनिश कर दिया। आपको इसमें जैसे ही कंडीशन में फॉल्स हो, आप चाहते हैं कोई मैसेज में मिल जाए, तो ये क्या करेगा आपको मतलब यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। आप जैसे यहाँ पे चाहते हैं आप, ठीक है, कहीं पर भी आप करेंगे आप, ठीक है, तो आप जैसे प्रिंट करेंगे वो क्या करेगा आपको एक मतलब लास्ट में एक मैसेज दे देगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। आप चाहते हैं जैसे हमारा कंडीशन फॉल्स हो लास्ट में आपको एक मैसेज मिल जाएगा, तो आप मतलब क्या यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, नेस्टेड लूप क्या होता है, हम इसका यूज क्यों करते हैं। नेस्टेड लूप क्या होता है कि मतलब लूप के अंदर लूप भी यूज करते हैं, ठीक है, वो नेस्टेड लूप होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब कि देखिए आपका मतलब पहला क्या है आउटर लूप है, फिर फ्रूट क्या है इनर लूप है। अब इसलिए क्या किया दोनों देखिए दोनों प्रिंट किया हुआ। अब आप देखेंगे यहाँ पर रेड अगर मतलब यहाँ पर है एप्पल बनाना चेरी, तीनों देखिए रेड के साथ एप्पल बनाना तीनों आया है। फिर बिग के साथ भी तीनों एप्पल बनाना चेरी, देखिए बिग के साथ एप्पल बनाना चेरी। फिर टेस्टी मतलब टेस्टी के साथ देखिए तीनों आया एप्पल बनाना चेरी।
तो आप क्या कर सकते हैं, एक समझ लीजिए इसको आप रो बोल सकते हैं, पहले रो बोल सकते हैं पहले लूप को, दूसरे कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको विथ प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैंने इसको गया यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा सेम आपको आउटपुट देगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया, देखिए आपका पहले आउटर लूप गया यहाँ पर रेड, देखिए रेड पे मतलब तीनों इसने मतलब बताया ये रेड है भाई। ठीक है, फिर इसने बोला बिग, मतलब तीनों क्या है आपके बड़ा है, तीनों देखिए यहाँ पर बड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, तीनों इनर लूप है इसे बोल सकते हैं। फिर टेस्टी, तीनों क्या बहुत टेस्टी यहाँ पर। तो इस तरह से आप इस लूप को, इसको जो इसे बोलते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इसे बोल सकते हैं आउटर लूप बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं रो, मतलब कि रो के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको आप इनर लूप बोल सकते हैं या कॉलम। ठीक है, कॉलम प्रिंट करता है। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है आपका इनर लूप होता है। ठीक है, आई होप को आपको मतलब ये हमारा लूप का मतलब पाइथन में लूप जैसा समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।